अगर सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर एफडी का नाम सुन सुनकर आपके भी कान पक गए हैं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कितने पैसे जमा कराकर आपको हर महीने 9,250 मिलेंगे। जी हाँ, 9,250 हर महीने। और ये स्कीम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से कैसे बेटर है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के वो सारे रूल्स के बारे में कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम होता क्या है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कितने टाइम के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है, इस स्कीम को क्लोज कब करवा सकते हैं, इस स्कीम का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और साथ ही में आपको पोस्ट ऑफिस कैलकुलेटर की मदद से ये बताऊंगा इस स्कीम में कितने पैसे इन्वेस्ट करने से आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। पहले समझते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है क्या। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम लॉन्ग टर्म, सेफ एंड सिक्योर और 100% रिस्क फ्री स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी एक मंथली इनकम बनाने के लिए स्टार्ट की थी। जहां बाकी गवर्नमेंट स्कीम में जहां आपके पैसे किसी बैंक के पास जमा होते हैं, वहीं इस स्कीम में आपके पैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। इसलिए ये स्कीम 100% रिस्क फ्री है। बाकी सारी स्कीम्स में इंटरेस्ट क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद या फिर स्कीम के मेच्योर होने पर मिलता है, लेकिन इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट हर महीने मिलता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में। इस स्कीम में आप 3 टाइप से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला सिंगल अकाउंट, जहां पर आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट में आप किसी के साथ मिलकर इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हस्बैंड या वाइफ के साथ या किसी के भी साथ जाकर आप अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थर्ड होता है माइनर अकाउंट। इस अकाउंट में कोई भी 10 साल या उससे ऊपर के बच्चे के नाम पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए पहला इंडियन रेजिडेंट यानी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। कोई भी एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तीसरा, इस स्कीम में कोई भी माइनर जो 10 साल या उससे ऊपर है उसके नाम पर भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है, लेकिन वह पैसे तभी विड्रॉ करा सकेगा जब वह 18 साल का हो जाएगा। चौथा, इस स्कीम में आप केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं आप इस स्कीम में कितने पैसे और कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख तक। जॉइंट अकाउंट में आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख तक। माइनर अकाउंट में आप मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 3 लाख तक। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। इस स्कीम में आप 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी 5 साल तक आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपके पैसे 5 साल तक इन्वेस्ट किए जाते हैं सीधा आपके बैंक अकाउंट में। इसका इंटरेस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में एकदम सीधा मिलेगा। 5 साल के बाद जो पैसा आपने पहले जमा कराया था वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 9 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए थे 5 साल के लिए, तो हर महीने आपको 9 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा। और ये स्कीम मैच्योर होने के बाद यानी 5 साल के बाद आपको पूरा पैसा यानी 9 लाख आपको बैंक में वापस मिल जाएगा। अगर 5 साल से पहले आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप अपने पैसे वापस निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। अगर आप अपने पैसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो आपको 0 बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कोई भी बेनिफिट आपको इस स्कीम में नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप अपने पैसे 1 साल के अंदर और 3 साल से पहले यानी 1 से 3 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी। वहीं अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले यानी 3 से 5 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देनी होगी। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कितने पैसे आप हर महीने इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे कि आपको हर महीने 9,250 मिले। इस स्कीम का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2023 को रिवाइज किया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी एफडी इंटरेस्ट को बीट करता है। इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 3 महीने बाद क्वार्टरली रिवाइज करती है या चेंज करती है, लेकिन आप इस स्कीम में जिस टाइम पर भी इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम में अगर आज से यानी सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% ही रहेगा पूरे 5 साल के लिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महंगाई या मार्केट के हिसाब से इस रेट को कम या ज्यादा करती है, लेकिन आपके रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको 7.4% ही मिलेगा पूरे 5 साल के लिए। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम के कैलकुलेटर पर और जानते हैं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो
हो 7.4% पर जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको हर महीने 1233 रुपए यानी 1233 रुपए मिलेंगे पूरे 5 साल तक। वहीं अगर आप इस अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 7.4% पर, तो आपको हर महीने 3083 रुपए मिलेंगे यानी 3083 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। अगर आप इसमें 7 लाख इन्वेस्ट करते हो 7.4% पर, तो आपको हर महीने 4000 तक का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 5 साल तक। वहीं आप इस स्कीम की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, जो कि एक सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है 7.4% पर, तो आपको 5550 रुपए मिलेंगे हर महीने। वहीं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो और इस स्कीम में किसी के साथ मिलकर 15 लाख रुपए की अमाउंट इन्वेस्ट करते हो 7.4% पर, तो आपको हर महीने 9250 का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 5 साल तक, जो कि काफी अच्छा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स को देखकर। अब बात करते हैं आप इस स्कीम में अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपना अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं, जो भी आपके घर के पास हो। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, गवर्नमेंट इश्यूड आईडी, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। सेकंड, एड्रेस ऑफ प्रूफ, इसमें आप कोई भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं, या तो आप अपना कोई यूटिलिटी बिल यानी बिजली का बिल, पानी का बिल वो भी दिखा सकते हैं। थर्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सबमिट करनी होती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कोई भी टीडीएस डिटेक्ट नहीं होता है। बाकी स्कीम्स की तरह ये स्कीम टीडीएस फ्री होती है, लेकिन इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और वो सीधा जाकर आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, और इस इनकम के हिसाब से आप जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हो उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इस स्कीम में सेक्शन 80C का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के बारे में। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।